आज हम देखेंगे किस तरीके से विजुअल सी प्लस प्लस पे हम डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। डायलॉग बॉक्स जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बेसिकली फॉर्म बेस्ड या जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, तो ये एक डायलॉग ओपन हुआ है, डायलॉग बॉक्स कहते हैं इसको। अब इसमें आप जो भी करना चाहें, सिलेक्शन करना चाहें, सेविंग करना चाहें, ओपन करना चाहें, वो सारी चीज़ होती हैं। तो मैं आज आपको एक बेसिक डायलॉग बताऊंगा। तो उसके लिए हम नए प्रोजेक्ट पे जाते हैं। एक सिंपल सा एक विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन बोलते हैं और इसको डायलॉग कर देते हैं। और जो हमारा फॉर्म आएगा, जो फॉर्म है, चाहे तो आप इसका नाम चेंज कर लें, डायलॉग एग्जाम्पल। और यहां पर हम कुछ करेंगे नहीं, बस एक बटन आपको दिखाएंगे और इस बटन पे एक डायलॉग ओपन करेंगे। तो थोड़ा सा इसे बड़ा कर लें और यहां पर इसके टेक्स्ट में हम कर देते हैं ओपन डायलॉग। दो टाइप के मेन डायलॉग्स होते हैं, एक ओपन डायलॉग होता है, एक सेव डायलॉग होता है। तो दो टाइप के इसमें आपको मैं बेसिक बताऊंगा, आप बस ओपन और सेव करेंगे। जिस तरीके का डायलॉग यूज करेंगे वैसे आपका काम होगा। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर कि जैसे अभी मैंने आपको इसको स्टार्टिंग में दिखाया था, जैसे हम इस ओपन डायलॉग पे क्लिक करेंगे हमारा एक डायलॉग ओपन होगा और वो डायलॉग में हम कुछ सिलेक्शन कर सकते हैं, किसी फाइल का चयन कर सकते हैं। तो ऐसे करते हैं कि उस फाइल का नाम दिखाते हैं। यानी कि अगर हम ऐसे फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पर अगर कोई भी फाइल हम चूज करेंगे, इस तरीके की कोई अंदर भी फाइल, तो इसका जो नाम है, वैसे तो फोल्डर है, लेकिन अगर हम कोई फाइल चूज करेंगे तो उसका नाम हमें दिख जाए, ऐसा हम प्रोग्राम बनाएंगे। जो प्रोग्राम है उसका कोड कुछ इस तरीके का है कि हमें स्ट्रीम ओपन करनी पड़ती है, ओएफ स्ट्रीम, आईएफ स्ट्रीम, मतलब जो स्ट्रीम है बेसिकली डेटा का फ्लो है, बाइट्स का फ्लो है। हमें डायलॉग ओपन करना पड़ता है। डायलॉग ओपन करने के बाद जो रिजल्ट यदि ओपन होके ओके आता है तो हमें क्या करना है वो हम करेंगे। यहाँ पर हमने केवल क्या किया है कि जो पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे जाके, जैसे मैंने आपको दिखाया था, वहां पर फाइल नेम लेंगे और फाइल नेम को दिखा देंगे। इतना ही हमें काम करना है। तो कैसे करना है देखिए, ओपन डायलॉग को डबल क्लिक करिए और यहां पर हम अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। और कोड लिखने के लिए हमें सबसे पहले जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें स्ट्रीम लेना पड़ेगा और वो स्ट्रीम कुछ इस तरीके से होगी, यू स्ट्रीम, और कैप लगा के आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी स्ट्रीम का। स्ट्रीम यानी कि डेटा फ्लो, आप इसे माई स्ट्रीम कर दीजिए। अब यहां पर आप को ओपन फाइल डायलॉग, क्योंकि यहां पर फाइल ओपन कर रहे हैं हम, और जैसे मैंने आपको बताया ओपन सेव डायलॉग भी होता है, मतलब सेव फाइल डायलॉग भी होता है। हम ओपन की बात कर रहे हैं तो यहां ओपन, ध्यान दीजिएगा सब कैप्स लॉक और कैप्स ऑफ ऑन का ध्यान दीजिएगा। तो ये ओपन फाइल डायलॉग हो गया। इसका भी एक इंस्टेंस बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल ओएफडी नाम रख देते हैं इसका। और जीसी न्यू आप जानते हैं क्यों करते हैं, .NET में जीसी न्यू, पहले हमारा न्यू होता था सी प्लस प्लस में। और इसको आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए और फिर ये काम हो गया, डायलॉग का इंस्टेंस बन गया हमारा। अब हम चेक करेंगे, क्योंकि डायलॉग जब ओपन होगा तो ओके या कैंसिल आएगा। तो ओके पे क्या करना है वो हम बता रहे हैं यहाँ पर। इसको बंद कर देते हैं थोड़ा। यहाँ पर आएंगे इफ, जो हमारा डायलॉग का इंस्टेंट है यानी कि ओएफडी, यदि जब ये शो डायलॉग होगा और ये शायद डायलॉग जो है इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा यहां पर सिस्टम पे जाना पड़ेगा, सिस्टम और विंडोज, उस लेवल तक पहुंचेंगे, फॉर्म के लेवल तक, फॉर्म्स, और फिर डायलॉग रिजल्ट, और फिर फाइनली ओके। क्योंकि ओके प्रेस जब होगा तब हम इफ के अंदर का जो कोड है वो चलवाएंगे। इसके अंदर एक और हमें कोड देना पड़ेगा इफ के लिए। देखिए इफ में क्या लिखेंगे, यानी कि अगर फाइल ओपन हुई
यानी कि जो कहीं नल पॉइंटर पे पॉइंट ना करे, तो उसके लिए देखिएगा आप माई स्ट्रीम इज इक्वल टू OFD, और यहाँ का ओपन फाइल। हम बेसिकली करने क्या चाह रहे हैं कि फाइल को ओपन करेंगे, उस फाइल का नाम जो है, फाइल को सिलेक्ट करके उसका नाम आपको दिखाएंगे। ये बेसिकली छोटा सा एक काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर। नॉट इक्वल टू, तो नल पॉइंटर के लिए आपको क्या करना है, NULLPTR कर दीजिए, बस उसको बंद कर दीजिए। अब इफ के अंदर आप जो लिखेंगे उसके लिए भी एक डबल ब्रेसेस लगा दीजिए, और यहां पर आपको करना क्या है, स्ट्रिंग में नाम लेंगे हम इसे ना, स्ट्रिंग कैप, यहां इसका भी वेरिएबल बना देते हैं फाइल नेम का, और इज इक्वल टू अपना OFD। अब यहां पर इनिशियल डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी पे पहुंचेंगे ना साथ, तो इनिशियल डायरेक्टरी, और फिर उसके बाद हमारा प्लस कर दें इसको, OFD, और ये हो जाएगा फाइल नेम। डायरेक्टरी बाद फाइल नेम, ये हमें मिल जाएगा स्ट्रिंग में। अब हमको क्या करना है, बहुत ही छोटा सा काम रह गया हमारे पास। हम मैसेज बॉक्स लेंगे और इसमें आपका शो करवा देंगे जो नाम आया है। नाम क्या है हमारा, FN फाइल नेम। ये हमारे पास एक वेरिएबल हमने बना रखा था, और उसके बाद फाइनली इस फाइल को जब भी ओपन करेंगे, फाइल डायलॉग को ओपन करेंगे, इसे साथ में क्लोज भी कर देंगे। तो ये हो गया हमारा अपना प्रोग्राम, और यहां पर इसकी क्लोजिंग जरूर कर दें, माई स्ट्रीम की क्लोजिंग। देखिए इसके एक चीज आप देख रहे होंगे कि जब मैं इसमें एरर लगा रहा हूं तो कुछ आ नहीं रहा है। अब जैसे मैं इसको रन कराऊंगा, आप देखिएगा कि एक एरर आएगा। उस ये जो पर्टिकुलर चीज है, यही हमने कोड बेसिकली लिखा हुआ है, और अब देखिएगा जब मैं इसे चलाऊंगा तो एक एरर आएगा। तो एरर क्या है, ये स्ट्रीम ही नहीं मिल रहा है। माई स्ट्रीम क्या है, इसीलिए ये एरो पे भी क्लोज नहीं आया। उसके लिए हमें करना क्या होगा, एक फाइल हमें यहाँ पर एंटर करनी है, बेसिकली एक नेम स्पेस ऐड करना है। वो होगा हमारा system:IO इनपुट आउटपुट, क्योंकि मैंने बताया कि वो स्ट्रीम है, बाइट स्ट्रीम है, डेटा स्ट्रीम है, इसलिए हमको IO जोड़ना पड़ेगा। अब इसे रन कराते हैं। अब देखिए ये ओपन डायलॉग करेंगे, किसी भी जगह फाइल पे जाएंगे, हम फाइल पहले चयन करेंगे, मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स ही है, इसमें हमारे पास फाइल है, यहाँ फाइल है, चलिए यही है। तो आप देखिए जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, ये इसका नाम दे देगा, बाकायदा पूरी डायरेक्टरी के साथ इसका नाम दे देगा। ये हम करना चाह रहे थे। तो एक सिंपल एग्जांपल मैंने बताया आपको किस तरीके से हम डायलॉग का उपयोग करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी लोग।